हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने जो 10.1 कर ली थी और वहाँ पे हमने क्या सीखा था। वहाँ पे हमने एक्सप्रेशंस के बारे में सीखा था, मोनोमियल बाइनोमियल के बारे में सीखा था, लाइक टर्म्स के बारे में सीखा था। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब ये वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशंस आपको दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है x+2, इसकी आप वैल्यू मुझे बताओ। एट वैल्यू आपको बता देगा, वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कहेगा। x=2 मतलब अगर हम x की जगह पे, ये जो x है इसकी जगह पे 2 पुट करें तो 2 + 2 कितना आएगा, हमारे पास 4 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई, बिकॉज 2 तो पहले से ही था। x की जगह पे क्या लिखा हमने, 2। अगर प्लस बोला होगा तो हम प्लस कर देंगे, माइनस बोला होगा तो माइनस। जो भी हमें कहा गया होगा वो करने के बाद जो लास्ट में जो आंसर आएगा वही हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल नंबर 4 के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x=2। जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो x=2। फर्स्ट है हमारे पास x+4, जो एग्जांपल अभी जस्ट लिया ही था हमने। अब यहाँ पे क्या है बेटा, x की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, जहाँ पे x है वहाँ पे आप लिख दोगे 2, क्योंकि 2 पुट करना है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी, मतलब यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, 2 + 4 हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, 4x - 3। अब x की जगह पे, ये जो x दिख रहा है इसकी जगह पे अब 4x, बेटा इसको अलग से भी कर सकते हो। अब 4x का मतलब है 4 × x, यही हुआ ना, 4 × x। अब मतलब x को हम यहाँ पे बोला है 2 पुट करना, 4 × 2 कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। और बाकी इसमें से 8 में से 3 माइनस कर देने हैं, कितना आंसर आया आपके पास, 5 आंसर आ गया। अब इसको करेंगे कैसे बेटा, इसको आंसर हम ऐसे करेंगे, 4 और ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे -3। जैसे हमने ये 4 × 2 ये रफ में काम किया, 4 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 - 3, 8 - 3 कितना हमारे पास आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब ऐसे ही स्क्वायर, एक स्क्वायर आएगा आपके पास, स्क्वायर मतलब x²। अब इसको समझ लो पहले, x² होगा, अगर वैल्यू 2 है तो ऐसे लिखना है 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, अगर 4 होगा तो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर तो आपने सीख लिया। अब हमारे पास है यहाँ पे 19 - 5x²। यहीं कर देता हूँ थर्ड पार्ट को, 19 - 5x²। तो दिस इज इक्वल्स टू 19 - 5, x की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने आपको 2 का स्क्वायर जस्ट बता दिया, 2 का स्क्वायर क्या बताया, 2 × 2 कितना आ गया, 4। तो ये आ गया 19 - 5 ब्रैकेट 4, बिकॉज इसी को सॉल्व किया अभी, 2 का स्क्वायर ये आ गया 4। ओके, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने 4। अब ये देखो 5 × 4 आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 19 - 5 4 जा 20। अब 19 में से 20 नहीं जा सकते हैं, छोटे में से बड़ा नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो 19 में से 20 में से 19 चले गए, 1 आ गया, -1 आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है आपको। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं बेटा। अब थर्ड पार्ट भी सेम वैसे ही है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे, 100 - 10x³। ये थर्ड पार्ट आ गया मेरे पास, ये यहाँ पे आ गया 100 - 10x³। तो पहले x³ समझा देता हूँ आपको मैं। x³ का मतलब है बेटा, 2 लिखेंगे x की जगह और उसका क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब है तो उसको 3 बार गुना करना है। तो 2 दूने 4 दूने 8, इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 - 10 और x की जगह पे लिखेंगे 2 का क्यूब। और यहाँ पे आ गया बेटा 100 - 10, 2 का क्यूब बता दिया कितना आया बेटा, 2 का क्यूब सॉल्व करके कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा और ये आ गया 100 - 80 और 100 में से 80 चले गए, कितना आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया। तो ये एग्जाम्पल हमारा 4 हो गया। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 से और ज़्यादा वैल्यूज, एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकालते हैं। अब यहाँ पे बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन n = -2। अब माइनस की वैल्यू दे रखी है। अब थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा बेटा,
जब भी माइनस की वैल्यू दे रखी है तो जब भी माइनस की वैल्यू स्क्वायर में होगी तो वो हमारा ऐसे हो जाएगा -2 इंटू -2। जब नेगेटिव हमारे काउंटिंग में इवन नंबर्स हैं, कहने का मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव और दो नेगेटिव, जब दो होंगे मल्टीप्लाई 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया, और दो नेगेटिव है इसका मतलब +4 आंसर आएगा। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 3 होंगे, अगर 3 नेगेटिव होंगे तो हमारा आंसर जो भी मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे पर जो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ -2 का क्यूब, तो आपने क्या लिखना है -2 इंटू -2 इंटू -2। मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8 लिख दिया। अब नेगेटिव्स काउंट करेंगे 1 2 3, 3 नेगेटिव हैं तो माइनस लगा देंगे। क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है 5n - 2। ओके, अब n की जगह पे 5 - 2 -2। अब देखो 5 और ये देखो 5 2 जा कितना हो गया बेटा 10, नेगेटिव कितने हैं यहाँ पे माइनस, एक ही है ना तो माइनस आएगा। -10 - 2, जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तो उनको ऐड करते हैं, पर ऐड कीजिए 10 और 2 12, पर साइन क्या रहता है माइनस का ही रहता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पे सेकंड पार्ट कर देता हूँ 5n² प्लस 5n - 2। थोड़े से एक्सप्रेशन बड़े हो जाएंगे, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2, जहाँ जहाँ n है वैल्यू पुट कर देनी है -2। अब -2 का स्क्वायर तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ रफ में, -2 इंटू -2, आंसर आपका 4, बिकॉज नेगेटिव कितने हैं 2 2 ज़ा 4 हुए, नेगेटिव 2 हैं तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 और ब्रैकेट में +4। क्लियर? 5 - 2 अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20। अब 5 इंटू 2 10 होंगे, पर एक माइनस है तो -10 आ गया, और यहाँ पे -2। अब किसी दो को सॉल्व कर लो, 10 में से 20 में से 10 चले गए 10 - 2, अब 10 में से 2 चले गए 8, 10 में से 2 चले गए 8, आपका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट को भी मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे क्यूब भी है और स्क्वायर भी है और सिंपल वैल्यू भी है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया n³। तो ये रफ में समझा रहा हूँ, इनको बाद में ऐड भी कर सकते हो। n³ का मतलब है -2 का क्यूब, और -2 का क्यूब का मतलब उसको 3 बार गुना कर दो, -2 -2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। कितने नेगेटिव हैं भैया काउंटिंग में 3 है तो माइनस आंसर आएगा। अब n² भी मैंने काउंट कर लिया यहाँ पे, -2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करने के लिए इजी, ये रफ वाला काम बता रहा हूँ आपको। -2 इंटू -2 कितना आ गया 4 आ गया। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, अब फर्स्ट है ये, यहाँ पे है हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो है n³ प्लस 5n² प्लस 5n - 2 n³। अब देखो -2 का क्यूब, ऊपर बता दिया मैंने आपको, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2, वैल्यू पुट करनी है बेटा, वो हमने कर दी। अब ये आया मेरे पास 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आपको ऊपर बता दिया, पर 3 नेगेटिव हैं, यहाँ बताया था बेटा आपको, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में समझा दिया था -8। अब प्लस 5 और 2 का स्क्वायर भी मैंने n² भी आपको अलग से बता दिया, यहाँ पे कितना आंसर आया है 4 प्लस 5 इंटू -2 अब ये आ गया बेटा -8, 5 4 ज़ा 20 प्लस 20, 5 इंटू 2, पर 2 नहीं है वो -2 है तो -10 आएगा -2। अब किसी एक को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, 20 में से 8 चले गए, 20 में से 8 चले गए 12 -10 -2। ओके, अब किसी दो को सॉल्व कर लो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 12 में से 10 चले गए 2 -2, और 2 -2 आंसर आपका कितना आ गया 0। तो बेटा ये सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशंस की। अब क्या होगा, अभी तो एक ही वैल्यू आ रही है, अब एक्सप्रेशंस आपको ऐसे दिए होंगे कि उसमें वेरिएबल 2 होंगे और वैल्यूज़ भी 2 दी होंगी। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। ओके, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी होंगी आपको,
a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 2। अब फर्स्ट वाला बहुत इजी है। अब a की जगह पे बोला है 3 पुट कर दो, a प्लस बी। a की जगह पे 3 पुट करना है, b की जगह पे 2 पुट करना है। पुट करके इनको ऐड कर दो, 3 प्लस 2 5 हो गया ये। सेकंड है हमारे पास 7a माइनस 4b इज इक्वल टू 7a। अब a हमारे पास आ गया 3 माइनस 4 इंटू 2, 7 3 जा 21 माइनस 8, 21 में से 8 चले गए 13 आ गया आपके पास। सेकंड पार्ट हो गया सिंपल वाला। अब स्क्वायर वाले हैं तो जैसे स्क्वायर वाले हैं तो वैसे पीछे किए 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको? अब 3 का स्क्वायर बेटा 3 को 2 बार गुणा करो, 3 3 जा 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 2 जा 12 प्लस 12। अब 2 का स्क्वायर ही आपको बताया था बेटा, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 आएगा। सभी को ऐड कर देना बेटा। आपको ये कितना आ रहा है बेटा, ये 12 और 4 16, 16 9 25 25। ओके, अब फोर्थ पार्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले ए की वैल्यू अलग अलग, ए हमें दे रखा है यहाँ पे 3 का क्यूब, बी दे रखा है 2 का क्यूब। बस वैल्यू पुट करनी है बेटा। अगर क्यूब बोला होगा तो क्यूब करना है, स्क्वायर बोला होगा तो स्क्वायर करना है। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो भी वैल्यू आ रही वो लिख दो। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 27 में से 8 चले गए। आपका आंसर कितना आ गया बेटा 90। तो ऐसे वैल्यूज निकालेंगे। तो जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है वैसे ही सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अब बहुत इजी है बेटा, अब इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली है एग्जाम्पल्स में। अब कह रहा है इफ, पहले सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ए की वैल्यू छोटा सा एक्सप्रेशन दिया होगा। अब आपको बोला है m क्या पुट करना है बेटा, 2 पुट करना है। तो m माइनस 2, m की जगह पे वो कह रहा है 2 लिख दो, तो 2 माइनस 2 कितना आंसर आ गया 0। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। सेकंड पार्ट यहीं कर दे रहा हूँ, 3m माइनस 5, वैल्यू a की है वो हम पुट करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 5, 3 2 जा 6 और 6 में से 5 चले गए, कितना आ गया 1। अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा? ये आपको बहुत इजी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। अगर एग्जाम्पल आपने अच्छे से किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब m की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 माइनस 5 2 जा 10। अब छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता तो हम माइनस साइन पहले लगा देंगे और बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। 10 में से 9 तो हमारा आंसर आ गया -1। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक स्क्वायर वाला कर देता हूँ बाकी आपके लिए। ये लास्ट वाला बेटा यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट स्क्वायर वाला ऑलरेडी हमने किया हुआ है, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। सो दिस इज इक्वल्स टू 3m जा आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 3 4 माइनस 4 माइनस 7, 3 4 जा 12 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं उनको ऐड कर देते हैं बेटा, साइन माइनस का रहता है। तो 7 और 4 11 हो गए -11। अब 12 में से 11 चले गए, आपका आंसर कितना आ गया बेटा 1 आ गया। ओके, अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे मिसप्रिंट था तो माइनस है ये। चलो यहाँ कर ही देता हूँ मैं ये, 5m डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। तो दिस इज इक्वल्स टू 5, m की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। तो यहाँ पे आ गया बेटा 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। अब बेटा कैंसिल हो रहा है, ये 5 2 जा 10 कैंसिल हो रहा है बेटा, ठीक है। तो कैंसिल हो रहा है तो 5 आ गया, 5 माइनस 4 आपके पास 1 आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आपके इजिली हो जाएंगे। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हो सकता है अब हम नेगेटिव वैल्यू दे रखी हो जैसे एग्जाम्पल में दे रखा था। ओके, अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2।
और जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे आपको p की वैल्यू माइनस दे रखी है। अब माइनस मैंने क्या बताया था, अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव काउंटिंग में 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, मल्टीप्लाई के बाद जो भी आंसर आएगा प्लस आएगा। अगर 1, 3, 5 ऑड नंबर्स अगर नेगेटिव में है तो आपका साइन नेगेटिव आएगा। ओके, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 4p + 7 माइनस पुट करना है। 4p की जगह पे -2 + 7, 4 2 ज़ा 8, और एक नेगेटिव है तो -8 + 7। अब छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता तो माइनस साइन लगाया। अब 8 में से 7 कर दो 1, ठीक है ना, 8 और 7। अब -8 है ना ये बेटा, -8 में से 7 छोटा करते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, और मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। -2p³ -3p² + 4p + 7। सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे, उसको थोड़ा आराम से करेंगे। 2 और p की वैल्यू तो -2 दे रखी है, -2 का क्यूब, -3 p की वैल्यू -2 दे रखी है स्क्वायर, + 4 p की वैल्यू -2 दे रखी है +7। ओके, अब मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ। -2 का क्यूब, अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है बेटा, -2 -2 -2। अब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आपका आंसर कितना आएगा बेटा, -8, क्योंकि 3 नेगेटिव हैं। -2 और ब्रैकेट के अंदर -8। अब ऐसे ही -3, अब -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 × -2, कितने नेगेटिव हैं काउंटिंग में, 2 हैं, 4 आंसर आ गया। यहाँ पे 4 + 4 × -2 + 7। अब देखो बेटा, अब 8 2 ज़ा 16, हाउ मेनी नेगेटिव्स आर देयर, 2। अगर 2 नेगेटिव जब भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे हम प्लस साइन लगाएंगे, प्लस को लिखते नहीं हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है आपको, प्लस को लिखते नहीं है, लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 ज़ा 12, माइनस लगा हुआ था। अब यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8, और नेगेटिव कितने हैं यहाँ पे, एक नेगेटिव है, तो क्या आंसर आएगा, -8 + 7। अब इन दो को सॉल्व कर लो, 16 में से 12 चले गए 4, -8 + 7। अब 8 में से 4 जाएंगे, बड़े में से छोटा जा रहा है, ठीक है, 8 तो वैसे छोटा है, पर 8 में से 4 जाएंगे तो -4 आएंगे, बिकॉज 8 बड़ा है और 8 के आगे क्या माइनस साइन लगा, जिसको हम पहले बोलते हैं उसी का साइन लेते हैं। किसको पहले बोल रहे हैं हम, 8 में से किसको घटाने हैं, 4। किसको पहले बोला, 8 को पहले बोला, तो 8 का साइन क्या है, माइनस, +7। अब 7 में से 4 चले जाएंगे, एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो साइन किसका आएगा, 7 का आएगा। 7 के आगे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, +3। प्लस को हम लिखते नहीं हैं, प्लस कभी नहीं लिखते ना, प्लस मतलब 3 है मतलब वो पॉजिटिव ही है। ओके, तो ये मैंने आपका थर्ड पार्ट कर दिया और सेकंड पार्ट आपको होमवर्क दे दिया, कि बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x = -1, x = -1। अब माइनस वाला केस है, कोई बात नहीं, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 2x - 7, अब 2 - 1 - 7, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -1, तो ये मेरे पास आ गया बेटा -2, बिकॉज 2 और -1 -2 -7, आपका आंसर -9। दोनों के दोनों जब नेगेटिव हैं उनको ऐड करते हैं, 2 भी नेगेटिव है 7 भी नेगेटिव है, तो ऐड कर दिया और साइन क्या रहता है, माइनस का रहता है। ओके, अब सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, -x + 2। ओके, अब माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया। अब x - 1 + 2, अब दो नेगेटिव हैं बेटा मल्टीप्लाई में, ये तो +1 हो गया है ना, ये पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव, और बाहर हमने ऑलरेडी सीखा हुआ -5 क्या होता है, +5। दो नेगेटिव्स हैं ना, पॉजिटिव होता ही है, तो यहाँ पे +1 + 2, ये बन गया हमारे पास, ये वाला +1 बन गया, आगे +2 था, हमारा आंसर आ गया 1 + 2 3 आ गया। क्लियर हुआ। ओके, अब एक स्क्वायर वाला कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ में किसको करें बताओ जल्दी से, थर्ड वाले प्लस हैं, इसको कर लेता हूँ फोर्थ पार्ट। थर्ड आपके लिए होमवर्क हो गया।
ओके, फोर्थ पार्ट में 2x² माइनस एक्स माइनस 2। अब 2 आ गया, यहाँ पे x की जगह पे -1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी -1 पुट करेंगे -2। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर बेटा, -1 इंटू -1, कितने नेगेटिव हैं बेटा? 2 नेगेटिव। 1 इंटू 1 1 होता है, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1। ओके, अब माइनस माइनस बेटा, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, दो नेगेटिव एक साथ हों तो प्लस लिखते हैं, +1 लिख दिया, फिर -2। अब ये मेरे पास आ गया 2 + 1 -2। अब 2 + 1 3, 3 - 2 1 आ गया। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। क्लियर हुआ आपको? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट कर लिया बेटा? फोर्थ पार्ट कर लिया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 4 में दो वैल्यूज हैं, ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। तो कोई बात नहीं, अब दोनों की जगह a² प्लस b² स्क्वायर करना तो आप सीख ही गए हो। यहाँ पे लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और -2 का बेटा -2 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 ही आएगा, बिकॉज कितने नेगेटिव हैं काउंटिंग में? 2 नेगेटिव हैं। जब भी 2 4 6 नेगेटिव आए तो पॉजिटिव होता है। यहाँ भी +4 करेंगे, और 4 + 4 हमारे पास आ गया 8। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए साथ में ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब ये मेरे पास है a² प्लस ab प्लस b²। ओके, अब बेटा a², a की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2, b की जगह पे -2, फिर प्लस लगाएंगे -2। जैसे जैसे बेटा बोला गया है हम वैसे करते हैं। ओके, 2 का स्क्वायर जस्ट बताया आपको 4। अब 2 × 2 4 पर एक माइनस है तो -4 आ जाएगा। अब -2 का स्क्वायर जस्ट अभी ये सीखा बेटा, ये पीछे हमने, -2 का स्क्वायर +4। अब फर्स्ट 4 में से 4 चले गए, कितना आ गया? 0। 0 + 4, ये आंसर आ गया 4। 0 + 4 4 आ गया। ओके ओके, अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट, a² माइनस b²। a², 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये तो माइनस लगाओ बाहर। अब -2 का स्क्वायर, इसको अलग से कर रहा हूँ बेटा, ये जो चीज़ है ना इसको अलग से कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी आपको मैंने बताया -2 × -2 कितना आ गया? 4। अब दो नेगेटिव है तो 4 ही तो आएगा। अब इसकी जगह पे लिखूंगा 4। अब 4 - 4 0। थोड़ा समझने की कोशिश करना क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। जस्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर स्क्वायर बोला है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। अगर ऊपर 3 पावर 3 है, अगर पावर 2 है तो 2 बार उसको सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर पावर 3 है तो सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। हमने तीनों पार्ट कर लिए। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ भी दो वैल्यूज हैं, a = 0, b = -1। तो जहाँ 0 है वो तो बहुत इजी वाला है, 2a + 2b। सो दिस इज इक्वल टू a की जगह पे 0, 2b, b की जगह पे -1। ये तो 2 × 0 तो जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे उसको क्या बना देता है बेटा? 0 बना देता है। और 2 × -1 -2। अब 0 में से किसी भी नंबर को घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 ही रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए अब सेकंड पार्ट करते हैं। 2a² प्लस b² प्लस 1। 2a तो क्या है बेटा? 0, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, पर फिर भी हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब 0 का स्क्वायर बेटा 0 ही आएगा, -1 का +1 आ जाएगा, बताया हुआ -1 × -1 +1 आएंगे, +1। अब 2 × 0 0, 1 + 1 अब 2 आ जाएगा, और 0 + 2 हमारा +2 आ गया। ओके, सो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है 2a² b
प्लस 2ab स्क्वेयर प्लस ए बी। ओके, सो अब यहाँ देखता हूँ मैं 2 a का स्क्वायर तो 0 है, कोई मतलब नहीं है इसकी, तो 0 बन जाएगा बेटा, पर फिर भी वैल्यू पुट करेंगे हम 2a। जहाँ जहाँ 0 आ रही है ना बेटा वो सबको 0 बना देगा, सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। 0 इंटू -1 बेटा देखो वैसे इसका आंसर 0 मैंने पहले बोल दिया। 2 0 का स्क्वायर 0, फिर माइनस स्टेप्स तो लिखने ही हमें, प्लस 2 इंटू 0 -1 का स्क्वायर 1, और 0 इंटू -1 0 जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करे 0। अब ध्यान से देखना 2 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करेगा उसको क्या बना देगा, 0, और 0 को 3 बार ऐड करोगे 0 ही आएगा। ये मेरा थर्ड पार्ट हो गया। क्या आप फोर्थ पार्ट कर लोगे होमवर्क? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा सेम, तो फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 2। ये ऐसे बोला गया है, x की वैल्यू 2 है। ओके, पर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कहीं आपको एडिशन दिख रही है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन दिख रही है सब्ट्रैक्शन करो, कहीं मल्टीप्लाई दिख रही है मल्टीप्लाई करो, कहीं ब्रैकेट दिख रही है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो वो सिंप्लीफाई का मतलब है। उसके बाद फिर उसको हमने वैल्यू पुट करनी है। तो x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5। अब बेटा मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रैकेट दिख रही है, क्या दिख रही है हमें, ब्रैकेट दिख रही है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 4 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये बेटा मेरे पास आ गया x प्लस 7 प्लस 4x प्लस 5 4 जा 20। अब यहाँ देखेंगे लाइक टर्म्स हमने समझी थी बेटा, x और 4x, एक x ये है 4x ये, ऐड कर दो बेटा कितने हो गए 5x, और 20 में से 7 चले गए -13। अब ये बेटा मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जैसे ये सॉल्व हो गया, अब इसके बाद उसने बोला है x की वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 2 पुट कर दो। सॉल्व करने के बाद आपने वैल्यू पुट करनी है, तो अब यहाँ पे पुट करूंगा इस x की जगह पे बेटा, ठीक है। 5 2 माइनस 13, 5 2 जा 10 आ गए, 10 माइनस 13, और 13 में से 10 चले गए बेटा, 13 में से 10 3, बिकॉज 13 को पहले बोला तो 13 का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन, ओके, -3 आ गया। क्लियर हुआ आपको? तो अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं बेटा इसका। कोशिश करता हूं एक पार्ट आपको होमवर्क देने की, बाकी 3 पार्ट में कर देता हूं। सो ये आ गया 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। अब बेटा देखो ब्रैकेट दिख रही है, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना आ गया 3x 3 2 जा 6 प्लस 5x माइनस 7। अब 3x यहाँ दिख रहे हैं, 5x यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ भी पॉजिटिव 5 हैं पॉजिटिव 3 हैं, तो दोनों को ऐड कर दो। 5 और 3 कितने होते बेटा 8x, और 7 में से 6 चला गया, 7 को पहले बोला, अब इसको या तो ऐसे कर लिया करो, लाइक टर्म्स को साथ साथ में लिख दिया करो, ऐसे लिख दिया, एक स्टेप बढ़ जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 7। अब इनको ऐड कर दो, एक स्टेप बढ़ जाएगा, 8x, और 7 में से 6 चला गए, -1। -1 क्यों, बिकॉज 7 को हमने पहले बोला, अब 7 को पहले बोला, 7 का साइन माइनस का, इसका साइन लेते हैं जिसको पहले बोलते हैं बेटा। अब वैल्यू सॉल्व हो गई, अब वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू क्या पुट करनी है, व्हेन x इक्वल्स टू 2 8 2 8 2 माइनस 1, 8 2 जा 16 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया, 16 में से 1 चले गए 15 आ गए। क्लियर हुआ आपको? तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब जल्दी से थर्ड और फोर्थ में चूज कर लेते हैं किसको करना है, किसको होमवर्क देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, थर्ड आपको होमवर्क दे देता हूँ, फोर्थ में आपको यहाँ कर देता हूँ साइड में। ओके, नाउ फोर्थ 4 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। अब इनको मल्टीप्लाई, 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा
8x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 11। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो, 8x के साथ क्या है 3x माइनस 4 प्लस 11। अच्छा ये आ गया 8 3 11, 11x माइनस आएंगे प्लस 11 में से 4 चले गए। अब 11 में से 4 चले गए, 7 प्लस के कि माइनस के, 11 को पहले बोला बेटा हमने, जिसको पहले बोलते हैं ना उसका साइन लेते हैं। ओके, अब वैल्यू पुट करनी है व्हेन x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आ गया 11, x की जगह पे 2 प्लस 7, 7 तो कांस्टेंट है 22, 11 2 जा 22 प्लस 7। अब इनको ऐड किया तो कितना आ गया 29 आ गया। कितना आ गया 29 आ गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई वाला है या सिंपल वाला, देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन, ये भी सिंप्लीफाई वाला ही है। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं है पर लाइक टर्म्स दे रखी है बेटा 3x और माइनस एक्स। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और वैल्यूज यहाँ पे x a b 3 वैल्यूज दे रखी हैं। अगर x मिलेगा तो x पुट कर देंगे, a मिलेगा तो a, b मिलेगा तो b, दोनों मिलेंगे तो दोनों पुट कर देंगे। अब देखेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में मिलता है 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9। अब लाइक टर्म्स बेटा ये हैं, इनको एक साथ लिख लेता हूँ 3x माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 9, ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। अब कह रहा है 3x में से x चला गया, एक x चला गया तो कितने आ गए 2x। अब 9 में से 5 चले गए, 9 में से 5 चले गए तो कितना आ गया पॉजिटिव 4। समझ में आ रहा है कुछ। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा x, जहाँ x दिखेगा वहाँ x की वैल्यू उठा लेंगे। तो अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया 2 3 प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास 10। ओके, अब सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड पार्ट यही कर देता हूँ 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4। अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये बीच वाली लाइक टर्म्स हैं बेटा और लास्ट वाली भी लाइक टर्म्स हैं। अब इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ 8x प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4। अब इसको यहाँ आगे पीछे कर दिया, साइन चेंज नहीं हो, जब आगे पीछे करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं बेटा 8x में से 4x चलेगी। 8 को पहले बोला माइनस साइन लगाओ बड़े नंबर के आगे, तो माइनस लगा दिया 4x। 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 6 आ गया। अब यहाँ भी x ही मिल गया बेटा हमें, तो व्हेन x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू 3, तो अब वैल्यूज पुट कर दो बेटा। ये आ गया 4 माइनस 4, सॉरी 4 की जगह माइनस 4 है और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 6, तो 4 3 जा 12 माइनस 12 प्लस 6। अब 12 में से 6 चले गए, 6 इसको पहले बोला 12 को पहले बोला तो क्या आएगा माइनस साइन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेते हैं यहाँ से। अब 3 में देखते हैं 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो। लाइक टर्म्स ए वाली लाइक टर्म्स हैं, कांस्टेंट लाइक टर्म्स हैं। 3a माइनस 8a प्लस 5 प्लस 1। अब मुझे बताओ इसमें बेटा 8a में से 3a चले गए तो कितने, 8 में से 3 चले गए 5। क्यों माइनस किया बेटा, माइनस जब भी एक माइनस लगा होता है तो हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। माइनस 5, 5 प्लस 1 6, ये आ गया मेरे पास। अब a की वैल्यू है तो a लिखेंगे भाई हम, व्हेन a इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6। तो ये आ गया बेटा आपके पास पॉजिटिव 5 ना, दो नेगेटिव्स हैं, प्लस 6। 5 और 6 कितने आ गए बेटा हमारे पास 11 आ गए। कितने आ गए 11 आ गए। क्लैरिटी हो रही है आपको कि नहीं। तो थर्ड का आंसर कितना आ गया 11 आ गया। ओके, अब फोर्थ और फिफ्थ में किसी एक को करता हूँ बेटा मैं, बिकॉज फोर्थ में b और b है तो बेटा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वैसे ये भी नेगेटिव तो दोनों को ऐड, जब दोनों के दोनों होते हैं तो ऐड करते हैं बेटा। ये आ गया 8b और
10 में से 4 चले गए, ये आपके पास बनेगा पॉजिटिव 6। अब इसमें b की वैल्यू पुट कर दो आप, -2 + 6, ये 16 + 6, तो ये आ गया 22। ऐसे सॉल्व कर दिया रफ में मैंने, इसको आप अच्छे से कर लेना। अब एक ही पार्ट बचा, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आपके पास दो वैल्यूज होंगी, 2a - 2b -4 -5 + a। अब 2a यहाँ पे है प्लस a, एक साथ कर देंगे, बाकी तो कोई मिल नहीं रहा हमें। 2a + a -2b -4 -5, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, b का कोई साथी नहीं है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। 2a और a कितना आ गया, 3a -2b, और ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, जब आगे नेगेटिव होते हैं तो ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 9, और क्या साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब इस केस में a और b दोनों एक्सप्रेशन में है, a भी, अब बाकी ऐड नहीं हो सकते बेटा, a और b तो अलग अलग वेरिएबल हैं, बताया था आपको, अनलाइक टर्म्स हैं, याद रखना लाइक टर्म ही ऐड होती हैं और अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब दो वैल्यूज हैं तो हम लिखेंगे व्हेन a = a की वैल्यू यहाँ हमें दे रखी थी, एक बार चेक कर लेते हैं, -1, और b की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2, तो ये आ गया 3 -1 -2 -2 -9, तो बेटा ये मेरे पास आ गया -3। अब दो नेगेटिव आ गए मल्टीप्लाई में, -2 -2, तो बताओ मुझे क्या आएगा, +4 -9। ओके, अब देखते हैं बेटा इनको और ऐड करके, तो ये इन दोनों को 4 में से 3 चले गए 1 -9, इन दोनों से निकल के क्या आया, 4 में से 3 के 1 आया ना। अब 9 में से 1 चले गए बेटा 8, पॉजिटिव है नेगेटिव, माइनस आएगा, बिकॉज हमने 9 को पहले बोला, जिसको पहले बोलते हैं उसी का साइन लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया -8। आइए जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसके दो पार्ट हैं, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इन दोनों पार्ट्स को यहीं पे कर देते हैं। ओके, अब उसने कहा है इफ z = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है z³ -3 ब्रैकेट z -10, ब्रैकेट आ गया तो उसको सॉल्व कर लिया करो बेटा पहले। तो z³ माइनस ये तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो अब एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ होगी, क्या होगी, -3 × z, ऐसे होगा बेटा, ये देखो -3 × z और -3 × -10, तो ये तो आ जाएगा -3z और ये आ जाएगा +30, -3z +30। ओके, अब क्या करेंगे, सॉल्व हो गया, अब वैल्यूज पुट कर दो, व्हेन z = 10, अब z की जगह पे 10 लिखेंगे, जहां जहां z दिख रहा है, -10³ 3 × 10 + 30। अब 10³ ऑलरेडी आपको बताया हुआ, 3 बार मल्टी, 10 × 10 × 10, कितना आ गया, ये मेरे पास 1000 आ गया, कितना आ गया 1000, -30 + 30, 30 में से 30 चले गए, 0 आ गया, 1000 + 0 या -0, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 1000 आ गया, कितना आ गया, 1000 आ गया। क्लियर हुआ आपको? जल्दी से अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। ओके, सेम वैसे ही है, अब यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व दे रखा है, पर वैल्यू दे रखी है आपको माइनस में, p² 2p -100, तो ये आ गया p = -10, तो यहाँ पे -10 का स्क्वायर, -2 और p की वैल्यू -10 -100, तो ये आ गया ये देखो -10 × -10 कितना आ जाएगा बेटा, +100, तो यहाँ पे आ गया +100, दो नेगेटिव है बेटा यहाँ भी, +20 -100, अब 100 में से 100 चले गए, तो क्या बचा आपके पास, 0 + 20। आई बात समझ में, 100 में से 100, अगर ऐसे लिखना एक स्टेप तो ऐसे लिख सकते, 100 - 100 + 20, तो ये तो आ गया 0 + 20, तो आंसर आपका 20 आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, अब जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2x² + x - a
इक्वल्स टू 5, ये वर्डिंग में लिखा हो बेटा, ये वर्डिंग में लिखा हो इक्वल्स टू 5। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हमने स्टडी किया था ना, इक्वल आता तो इक्वेशन होती है। अब कह रहा व्हेन x इक्वल्स टू 2, कोई बात नहीं, व्हेन x इक्वल्स टू 2 नहीं है, सॉरी बेटा, व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करनी है, और 0 को तो पता ही है आपको, सबको 0 बना देता है। माइनस a इक्वल्स टू 5, ओके, a की वैल्यू अपने आप निकल आएगी 2, यह आ गया 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल्स टू 5, 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल्स टू 5। तो अब 0 जिस मर्जी से ऐड करो, माइनस a इक्वल्स टू 5। मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं लगाते हैं, तो उस नेगेटिव को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो नेगेटिव है यहाँ शिफ्ट कर दी, सिंपल याद रखो आप। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आ गई। वैसे इसका प्रॉपर तरीका यह है कि हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब a पॉजिटिव हो जाता है और दूसरी राइट हैंड साइड की वैल्यू माइनस बन जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 10 कर लेता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 2 दे रखा है ब्रैकेट के बाहर, ab और प्लस 3 माइनस ab। अब देखते हैं, तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, बताया हुआ है ना आपको। तो ये आ गया 2a स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब ab वाले इकट्ठे करने हैं बेटा, 2a स्क्वायर का कोई साथी नहीं है, 2ab यहाँ भी है, लास्ट में भी है, इसको लिख लेते हैं एक साथ, 2ab माइनस ab प्लस 3। अब 2ab में से ab चला गया, ab बचेगा बेटा हमारे पास, तो ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3। ओके, अब सॉल्व हो गया। अब वैल्यूज क्या पुट करनी है, a हमारे पास 5 है और b हमारे पास -3 है, तो हम लिखेंगे व्हेन a इक्वल्स टू 5, यहाँ लिख देंगे। अब सॉल्व हो गया ना, सिंप्लीफाई हो गया, a इक्वल्स टू 5 कॉमा b इक्वल्स टू -3। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये केस हमने किया हुआ जब दो वैल्यूज एक साथ पुट करते हैं अलग अलग। तो ये आ गया 2, a की जगह पे 5 का स्क्वायर, अब a की जगह, ये जो a है इसकी जगह पे 5 और b की जगह पे -3। सिंपल याद रखना है, जहाँ जहाँ जो वैल्यू है पुट कर दो। अब स्क्वायर आपको बताया 2 बार, 5 को 2 बार गुना किया, 5 इंटू 5 25 आया, 5 3 जा 15, बार माइनस लगा हुआ तो -15 प्लस 3। अब 25 2 जा 50 -15 प्लस 3। अब पहले 2 को सॉल्व कर लो, 50 में से 15 चले गए, 50 में से 15 कितने चले गए 15, कितना बचा आपके पास 35 प्लस 3, इनका सॉल्व करके 35 आया, और 35 में 3 ऐड कर दिए 35, 36, 37, 38। इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया बेटा 38 आ गया। अब इसके साथ बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 था ये भी आपका हो गया, 10 हो गया ना आपका। और इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2, ये भी फिनिश हुई और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, वैल्यूज निकालना, ठीक है। तो वैल्यूज में जहाँ जहाँ जो वैल्यूज होती थी पुट कर देती थी, मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड करने के लिए बोलता तो ऐड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।